नमस्कार दोस्तों, पीके पावर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको 15 इंची एग्जॉस्ट 24 स्लॉट का बाइंडिंग डाटा बताएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये 15 इंची है, ये 18 इंची है। 18 इंची का जो स्टेटर होता है दोस्तों इस तरीके से होता है, और जो 15 इंची एग्जॉस्ट का स्टेटर होता है वो इस तरीके से होता है, छोटा होता है उससे दोस्तों। और इसकी आप बेरिंग भी देखिए दोस्तों, 1 नंबर की बेरिंग डली हुई है आगे पीछे करके। तो दोस्तों हम 18 इंची एग्जॉस्ट को हटा देते हैं, इसका डाटा आपको फिर किसी दिन बताएंगे। तो दोस्तों मोस्टली क्या होता है, 18 इंची एग्जॉस्ट का डाटा सभी को पता है, लेकिन जो 15 इंची एग्जॉस्ट होता है उसका डाटा दोस्तों बड़ी समस्या आती है। तो इसका जो डाटा है दोस्तों बहुत ही जेन्युइन तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इसके मैंने पेपर काट लिए हैं, ये इसके ऊपर के पेपर भी मैंने काट के रख लिए हैं। और दोस्तों इसका जो डाटा है वो मैं आपको एल्युमिनियम बाइंडिंग और कॉपर बाइंडिंग दोनों तरीके से बताऊंगा, किस तरीके से आप इसको बाइंडिंग कर सकते हो। इसको दोस्तों सिंगल डबल बाइंडिंग में भी बताऊंगा आपको, और डबल ट्रिपल में भी बताऊंगा। तो दोस्तों बहुत ही जेन्युइन डाटा बताऊंगा जो कंपनी की तरफ से आता है, और आप उसको उसी तरीके से बाइंडिंग करोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों पहले मैं आपको इसका डाटा बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें मैंने लिखा है 15 इंच 24 स्लॉट एग्जॉस्ट मोटर बाइंडिंग डाटा। दोस्तों इसमें रनिंग और स्टार्टिंग 2 बाइंडिंग होती हैं। तो दोस्तों कॉपर बाइंडिंग से अगर आप इसको बाइंडिंग करते हो तो सिंगल डबल में उसका गेज रहेगा 30 नंबर। टर्न देंगे दोस्तों इसमें 160। पिच स्लॉट रहेगा 1+2, यानी कि दोस्तों 1 से 4 में 1 बार, 6 में 2 बार। वजन दोस्तों क्या होता है कि इसकी जो पिच की लंबाई होती है उसके हिसाब से आगे पीछे हो जाता है। तो दोस्तों वजन मैंने इसमें नहीं लिखा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितना वजन डाला। कनेक्शन दोस्तों इसके एंड टू एंड रहेंगे, और इसकी जो कॉइल की लंबाई है दोस्तों हम फरमा के द्वारा बनाएंगे। और स्टार्टिंग में जो गेट डलेगा दोस्तों वो 32 नंबर डलेगा। टर्न देंगे उसमें 180। पिच स्लॉट रहेगा 1+4+6, यानी 1 से 4 में 1 बार, 6 में 2 बार। वजन दोस्तों आप लिख सकते हो। कनेक्शन इसके एंड टू एंड है, और इसमें दोस्तों जो कंडेंसर डलेगा वो 4 MFD का है। इसमें बैरिंग जो डलेंगी दोस्तों इसे एग्जॉस्ट में जो अक्सर करके बैरिंग आती हैं वो 62 और 62 नंबर की आती हैं, यानी आगे पीछे दोनों 62 की आती हैं। 18 इंची में दोस्तों 62 2 नंबर की बैरिंग आती हैं। तो दोस्तों अब हम आपको इसका सिंगल ट्रिपल का डाटा बताते हैं। तो दोस्तों ये हमने सिंगल ट्रिपल का डाटा इसका लिखा है। इसमें भी गेज नंबर दोस्तों 30 नंबर ही रहेगा। टर्न दोस्तों इसमें 100 हो जाएंगे। पिच स्लॉट इसमें दोस्तों 1 4 6 रहेगा, और इसमें जो टर्न होंगे दोस्तों 100 टर्न होंगे, और वो 1 से 4 में 2 बार आएंगे और 6 में 3 बार आएंगे। कनेक्शन एंड टू एंड है। कॉल वही इसकी फरमा बनाएंगे दोस्तों, और गेज 32 नंबर रहेगा। टर्न उसमें 120 हो जाएंगे, और इसका जो फरमा है जो स्टार्टिंग का रहेगा वो 1 से 4 में 1 बार होगा और 6 में 3 बार होगा दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको कॉपर बाइंडिंग से किसी भी तरीके से कर सकते हो, सिंगल डबल में, सिंगल ट्रिपल में। अब दोस्तों हम इसका जो डाटा बताएंगे एल्यूमिनियम बाइंडिंग से बताएंगे। तो एल्यूमिनियम बाइंडिंग में दोस्तों आपको क्या करना है, सिंगल डबल में गेज नंबर 29 रखना है। टर्न दोस्तों इसमें 150 दे देंगे, और पिच रहेगा दोस्तों 1 4 6, यानी 1 से 4 में 1 बार, 6 में 2 बार। और कॉइल जो लंबाई वगैरह बाकी की सब वैसे ही रहेगी दोस्तों। गेज 32 नंबर की जगह हम 31 नंबर कर देंगे एल्यूमिनियम में। और टर्न दोस्तों इसमें 170 देंगे, 1 4 6 में 1 बार और 6 में 2 बार। दोस्तों इसमें जो कंडेंसर होगा वो 5 MFD का होगा। तो दोस्तों अब हम इसको सिंगल ट्रिपल में करते हैं। तो गेज 29 नंबर रहेगा, और टर्न दोस्तों इसमें 90 देंगे, और पिच रहेगा दोस्तों 1 4 6 रहेगा, 1 से 4 में 2 बार, 6 में 3 बार। और स्टार्टिंग में जो दोस्तों इसमें गेज रहेगा 31 नंबर। टर्न 110 देंगे, 1 से 4 में 1 बार, 6 में 3 बार। और इसमें दोस्तों जो कंडेंसर लगेगा वो आपका 5 MFD का लगेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें मोटा गेज हो जाएगा दोस्तों। बढ़िया एकदम जेन्युइन डाटा है दोस्तों ये। तो दोस्तों अब हम इसका आपको जो बाइंडिंग करेंगे इसकी वो 30 और 32 नंबर से करेंगे कॉपर में। और दोस्तों हम इसका जो फरमा बनाएंगे दोस्तों, लोग क्या करते हैं कि पहले इसकी लंबाई चौड़ाई लिख लेते हैं कि इतनी लंबाई की कॉइल बनेगी इसकी। तो दोस्तों वो तरीका बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो इसकी जो पिच की लंबाई है वो सूत के हिसाब से थोड़ी का आगे पीछे आ जाती है, तो उससे दिक्कत आती है। तो दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका है आप फरमा बनाने की आदत डालें। फरमा का मतलब होता है कि नकली कॉइल, यानी कि जब भी आप किसी भी एग्जॉस्ट या मोटर तूफानी वगैरह किसी की भी कॉइल डालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले फरमा बना लें। फरमे का मतलब होता है कि दोस्तों आप जैसे कॉइल डालते हो उसी तरीके से इसकी कॉइल फरमा बना के देखें, तो उससे कॉइल का साइज़ निकल के आ जाता है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसकी कॉइल बना ली है 30 नंबर से, और इसके पहले मैं पेपर निकाल लेता हूँ जो इसमें ऊपर डालूँगा, अपर वाले पेपर। और इसके बाद दोस्तों क्या करना है कि कॉइल को मैं डाल के दिखाऊँगा किस तरीके से आपको डालना है,
अगर कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हो। तो ये कॉइल निकालनी है दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है कि जो एग्जॉस्ट हमने काटा था तो इसमें हमने देख लिए थे कनेक्शन किस साइड हो रहे हैं, तो उसी साइड हमने इसमें एक तीर का निशान लगा दिया था कि इसी साइड हमको इसके कनेक्शन करने हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, जेन्युइनिटी आती है और दिक्कत नहीं आती। कोई भी क्या होता है कि कनेक्शन इस साइड निकलने और जब हम बाइंडिंग करते हैं तो दूसरी साइड निकाल देते हैं, तो उससे दिक्कत आ जाती है दोस्तों। तो कनेक्शन हमने इस साइड किए थे, उसी साइड इसके कनेक्शन निकाल रहे हैं। तो ये हमने जो कॉइल बनाई है दोस्तों 4 के सेट में बनाई है। आप चाहो तो इसकी सिंगल कॉइल भी बना सकते हो, कनेक्शन बाद में कर सकते हो एंड से एंड करके। तो कॉइल 1 से 4 में हमने एक बार डाली है और अब ये 6 में हम दोस्तों इसको 2 बार डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें सेपरेटर लगा देते हैं। जो सेपरेटर लगाया दोस्तों वो हमने पेपर आधा ही लगाया है, क्योंकि हमें ये निकालना पड़ेगा। तो ये हमने अब हम इसको डबल लेंगे। अब सबसे पहले इसके सेपरेटर को निकालेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, कॉइल को पतला करना है और आराम से डाल देना है। ये देखिए दोस्तों आराम से आ गए। इसमें हमने 16 टन दिए हैं, यानी कि हमारी जो मशीन है एक बार में 10 टन लेती है, तो 160 टन हो गए। अब दोस्तों जो अब जो कॉइल डालनी है आपको थोड़ा थोड़ा करके वायर डाल सकते हो। एक साथ अगर आप नहीं डाल पाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं दोस्तों इसको 3 बार में डाल रहा हूँ। ये देखिए, डालने को तो एक बार में भी डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों उससे क्या होता है तार वार छिल जाता है। तो आपको कॉइल डालते समय ये ख्याल रखना है कि तार ना छिले। ये देखिए दोस्तों आसानी से कॉइल डल चुकी है। इसके बाद क्या करना है, कॉइल की सेटिंग करनी है, क्योंकि इसके बाद ऊपर भी कॉइल, इसके ऊपर भी कॉइल आएगी। तो अब ये इसकी सेटिंग हो गई दोस्तों। तो जो हमने जो 4 के सेट में कॉइल बनाई है, इससे क्या होता है दोस्तों, इसी तरीके से सारी कॉइल डलेंगी। 4 के सेट में क्या होता है दोस्तों, जॉइंट नहीं आता है। अभी इसके कनेक्शन हम साथ ही साथ करते चलेंगे। ये एंड से एंड, स्टार्ट से स्टार्ट अपने आप होते चले जाएंगे। और अगर आप अगल अगल कॉल बनाते हो तो उसमें भी कनेक्शन दोस्तों आपको स्लिप डाल के करने पड़ेंगे। तो उसी तरीके से मैं एक कॉल और आपको डाल के दिखा देता हूँ, फिर इसकी दोस्तों बाइंडिंग करूँगा, फिर स्टार्टिंग की कॉल डाल के दिखाऊँगा किस तरीके से डालनी है। तो मैं 1 से 4 में एक बार डाल दी। ये देखिए दोस्तों इसी तरीके से डालनी है। इसके ऊपर स्टार्टिंग की एक बाइंडिंग आएगी। इसके बाद दोस्तों कॉल को घुमाना है। घुमाने के बाद जो 6 वाला पिच है उसमें एक बार सेपरेटर थोड़ा आधा डालना है। इसमें भी दोस्तों आधा डालना है, क्योंकि इसके ऊपर ये कॉल आएगी। इसको कॉइल को आसानी से मोड़ना है। और ये देखिए दोस्तों इसको सेपरेट जो कॉइल है हमारी, पहले नीचे वाली कॉइल को सेटिंग कर लें। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, इसको पतला करके डालना है और अंगूठे का सहारा लेना है। दोस्तों देखिए मैं अंगूठे का सहारा ले रहा हूँ और बड़ी आसानी से इस कॉइल को खींचूंगा धीरे धीरे, और सेपरेटर को भी सरकाता जाऊँगा। इससे क्या होता है दोस्तों, एक ही बार में कॉइल डल जाती है, परेशानी नहीं आती कोई भी। और इसके बाद दोस्तों जो दूसरा हिस्सा है इसका, उसमें थोड़े से टर्न लेने, आराम से डाल देने, और फिर थोड़े से लेने, फिर आराम से डाल देने, और तीसरी बार भी थोड़े से टर्न लेने, फिर आराम से डाल देने। और इस तरीके से ये पूरी कॉइल डल जाएगी। आप आसानी से डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं इसकी सारे अगर आपको लगता है कि टर्न नहीं जा रहे हैं तो आप एक लकड़ी का सहारा लेके भी तारों को खींच सकते हो। और मैंने इसकी जो बाइंडिंग है वो कर दी है। अब मैं दोस्तों आपको इसकी स्टार्टिंग कॉइल डाल के दिखाऊंगा किस तरीके से आपको स्टार्टिंग कॉइल डालनी है। और तरीका वही अपनाना है आपको दोस्तों, सेपरेटर लगाना है, और सेपरेटर लगाने के बाद और थोड़े थोड़े करके तार डालने। थोड़े थोड़े करके डालोगे दोस्तों, तार नहीं छिलेगा इससे, और बाइंडिंग आसानी से हो जाएगी। और ये देखिए आप इसी तरीके से डाल सकते हो दोस्तों। ये सेपरेटर लगा देना है। सेपरेटर लगाने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इसकी सेटिंग करनी है कॉइल की, क्योंकि इसी के ऊपर बाइंडिंग आएगी स्टार्टिंग वाली। तो इसको सेटिंग करने के लिए मेरे पास प्लास्टिक का डंडा है, इससे भी कर सकते हो दोस्तों। ये इससे नहीं कर सकते तो जो मोटा वाला पेचकस होता है उसके पिछले हिस्से से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। और सेटिंग करने के लिए दोस्तों उसको थोड़ा नीचे दबाना है, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाली कॉइल आएगी तो आपको दिक्कत देगी डालने में। सबसे पहले इसकी सेटिंग करके चलें, और सेटिंग अभी आपको करनी पड़ेगी, बाद में करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये इसकी चारों तरफ से सेटिंग हो गई है। अब इसके आप एक बार कनेक्शन चेक कर सकते हो कि एंड से एंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और अगर आपको कोई गड़बड़ी लगती है तो कॉइल को दोबारा भी डाल सकते हो। तो दोस्तों इसके कनेक्शन एंड से एंड हो रहे हैं। हमारे जो सीधे हाथ में होता है वो एंड होता है, खैरे हाथ में होता है तो वो स्टार्ट होता है। अब दोस्तों हम जो इसकी स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे, वो जो हमने कनेक्शन निकले हैं ना, हमारे 2 छोर निकले हैं, इनके सबसे पहले जो बीच में जो हिस्सा है उसमें हम इसकी स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे।
इससे क्या होगा दोस्तों, जो कनेक्शन है वो पास पास आएंगे, थोड़े दूर दूर नहीं जाएंगे। तो यानी कि जब हम इसमें कनेक्शन निकालेंगे तो वो फैलेंगे नहीं इधर उधर और आसानी से एक ही जगह पे निकलाएंगे। तो सबसे पहले टेस्टर लेना है। टेस्टर लेने के बाद जो हमने सिंगल 1 से 4 में जो सिंगल कॉल आई थी उसके ऊपर डबल कॉल डलेगी। अब ये 32 नंबर से हमने ये इसका पूरा सेट बना लिया है। तो 1 से 4 में एक बार डालनी है, आराम से डालनी है, तार छिलना नहीं चाहिए। तार छिल जाता है समस्या आ जाती है। और सेपरेटर लगा देना है। सेपरेटर लगाने के बाद अगली जो कॉइल है वो उसको भी इसी तरीके से डालना है जो पहले आपने डाली है। और ये देखिए दोस्तों, इसकी 1 से 4 में एक बार हमने कॉइल डाल दी है और इसकी जो 1 से 6 में आएगी वो डबल बार आएगी। और दोस्तों इसी तरीके से आप इसकी पूरी सारी कॉइलें डाल सकते हो। तो 1 से 6 में अब ये हम डबल डालेंगे। सेपरेटर लगाना है। सेपरेटर पूरा नहीं डालना है, आधा डालना है, क्योंकि पूरा डालोगे फिर टेस्टर उठाना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। यहीं से यहीं सेपरेटर निकल जाता है। अब इस सेपरेटर को निकाल के और इसको फिर दोबारा से सेपरेटर लगा देना है। ये सेपरेटर लग गया इसमें दोस्तों। इसके बाद जो मैंने पहले तरीका बताया था, थोड़े थोड़े करके तार डालने, बहुत ही आसानी से डाल सकते हो। और अगर आप पतला करके एक ही बार में डालना चाहो तो एक ही बार में डाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये हमने सेपरेटर लगा दिया। तो दोस्तों आपने स्टार्टिंग की कॉइल बाइंडिंग भी देख ली किस तरीके से डलेगी। और इसी तरीके से दोस्तों इसकी सारी बाइंडिंग डलेंगी। थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लें। ये चारों कॉल यहाँ दूसरी तीसरी चौथी करके कॉल आ जाएगी। और इसी तरीके से चारों कॉल इसकी डाल दिए दोस्तों। अब इसके बाद लिए क्या करना है, इसको थोड़ा सा सेटिंग करना है, क्योंकि अब इसकी जो बंधाई होगी वो सेटिंग के ही द्वारा होगी दोस्तों। अगर आप वैसे ही बांध दोगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, इसकी बाइंडिंग अच्छी नहीं लगेगी। और सेटिंग के लिए थोड़ा सा इसको नीचे दबाना है। और अब जो पीछे की साइड की जो रनिंग कॉइल है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों, गोल सेटिंग हो जाएगी एकदम। और जो स्टार्टिंग बाइंडिंग है उसका जो ऊपर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा है उसको नीचे की तरफ दबा देंगे। तो जो इसकी जो कॉइलें हैं वो आपस में एकदम मैच कर जाएंगी, ना आगे पीछे होंगी, कोई भी हिस्सा ऊपर नीचे नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, एक 27 नंबर के करीब तार लेना है, उसकी सुई बना लेनी है और उसमें धागा डाल लेना है। सुई बनाने के लिए उसको मोड़ देना है, सुई बन जाएगी। इसके बाद क्या करना है, इसमें सेपरेटर डालेंगे। ये जो मैं सेपरेटर डाल रहा हूँ 10 नंबर सीट है हरी वाली, और इसको डाल के देखना है। और ये मैं दोस्तों देखिए डाल रहा हूँ तो थोड़ा सा सेपरेटर हमारा बड़ा है, इसको काट के थोड़ा सा छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद क्या करेंगे और सेपरेटर डालेंगे। सेपरेटर डालते समय दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग वाला तार है वो रनिंग वाले तार से टच ना हो। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी रनिंग वाले तार से टच हो रहा है तो उसको सेपरेटर को थोड़ा सा अधर करके कॉइल की सेटिंग करें और दोबारा से डाल दें। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारा सेपरेटर पूरी तरह अच्छे तरीके से डल चुका है। अब इसकी ऊपर से थोड़ी सी और सेटिंग करके इसमें हम सुई डालेंगे। तो सुई डालने के लिए क्या करना है दोस्तों, जहाँ से हमने सेपरेटर डालना स्टार्ट किया था वहीं पर डालेंगे सबसे पहले। और इससे क्या होगा दोस्तों, जब आप बीच में से अगर सेपरेटर के बीच में से इसकी बंधाई शुरू करोगे तो क्या होता है, सेपरेटर फट जाता है। और अब ये सेपरेटर फटेगा नहीं और आसानी से अपने आप एडजस्ट होता हुआ चला जाएगा। यानी कि कहीं पे भी इसकी ज़रूरत आगे पीछे सरकने की होगी तो इसका दूसरा हिस्सा ओपन है, उस जगह से ये एडजस्ट कर लेगा। और अगर आप बीच से बांधोगे इसको तो क्या होगा दोस्तों, ये बीच से बांधने के बाद जब एक हिस्सा बन जाता है तो अगली बार जब अगले हिस्से को बांधते हो और बीच में जब कहीं भी इसको आगे पीछे सरकाते हो या जब इसको बाद में सेटिंग करते हो तो सेपरेटर बीच से फट जाता है, तो ये समस्या नहीं आएगी। तो इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको आपके कनेक्शन करके बताएंगे। ये देखिए मैंने इसको पूरी तरह बांध दिया है। इसके बाद मैं आपको दोस्तों इसके कनेक्शन करके बताऊंगा किस तरीके से होते हैं। ये डबल धागे से मैं इसको बांध रहा हूँ। आप भी दोस्तों अगर आपके पास मोटा धागा है तो सिंगल भी ले सकते हो, डबल धागे की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको बांधते समय दोस्तों मैंने एक पिच छोड़ के इस्तेमाल किया है
और ये पीछे की साइड है, आप भले ही 2 पिच छोड़ दो, 1 पिच छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब कनेक्शन साइड से आप बांधोगे तो उसमें दोस्तों आपको सफाई की ज़्यादा ज़रूरत रखनी पड़ती है। जब कनेक्शन निकालते हो तो कनेक्शन की जगह पे अगर आपको डबल धागा लेना पड़े तो डबल धागा जब बांधना पड़े तो बांध सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके कनेक्शन करने के लिए दोस्तों इस पर जो लेमिनेशन है वो पहले उसको उतारना पड़ेगा। तो इसको जलाने के बाद इसका उतर जाएगा। आप छील के भी इसका लेमिनेशन उतार सकते हो ब्लेड वगैरह लेके। तो मैं इसको जला लेता हूँ। जलाने के बाद दोस्तों क्या होगा, आसानी से इसका लेमिनेशन उतर जाएगा। और थोड़ा सा चाकू का इस्तेमाल करूँगा मैं, इससे आसानी से दोस्तों इसकी पॉलिश उतर जाएगी। और इसके दोस्तों मैं आपको कनेक्शन भी करके बताऊंगा किस तरीके से करने हैं, और इसको आपको बांध के भी दिखाऊंगा किस तरीके से आपको बांधना है, और जल्दी से जल्दी आप काम कर सकते हो इसमें। तो ये आपके पास 4 कनेक्शन है, मैं इसको इस तरीके से बांधूंगा आगे की तरफ। तो जो सबसे पहला कनेक्शन है दोस्तों, सो सबसे पहले सेपरेटर उसी जगह पर डालना है। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कनेक्शन साइड में कि हमें सेपरेटर कौन सी जगह पर डालना है। तो वो समस्या से बचने के लिए आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जिधर भी हमारे कनेक्शन हो रहे हैं और जिधर भी हमारा हाथ चलता है, तो सबसे पहले कनेक्शन वाले के ही हिस्से से हमें डालनी है। इधर भी आपको ये देखना है दोस्तों कि कोई सेपरेटर के बीच में स्टार्टिंग और रनिंग का वायर तो नहीं टच हो रहा है। यहाँ पे टच हो रहा है तो दोस्तों इसको पहले मैं ठीक कर लेता हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों, कभी जब मोटर चलेगी, हीट होगी, तो इस जगह पे अगर किसी भी कारण से थोड़ी सी छिलाछिली हो गई होगी तो वो शॉर्ट सर्किट पैदा करता है। तो इससे बचने के लिए इसको पहले फिक्स करना ज़रूरी है। ये मैंने ठीक कर दिया और सेपरेटर कनेक्शन साइड से डाला है। अब इसमें दोस्तों ये हमारे पास जॉइंट था इस कॉइल में, पहले इस जॉइंट को लगा देता हूँ मैं। जॉइंट को लगाने के लिए वही तरीका है दोस्तों, जलाना है इसको, पॉलिश छुड़ानी है। और ये देखिए दोस्तों, इसको पीछे से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद धीरे 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 और जो अंगूठा है उसको सरकाते जाओ और अपने आप जॉइंट लगता चला जाएगा स्प्रिंग की तरह। ये देखिए इसमें लग गए। और इसमें हम 1 नंबर की स्लिप डालेंगे। 1 नंबर की स्लिप डाल के इसको अंदर की तरफ ही मोड़ देंगे। अब दोस्तों ये चारों कनेक्शन हैं, इसमें मैंने स्लिप डाल दी 1 नंबर की, और मेरे पास ये हरा और सफ़ेद 2 तार हैं। तो जो सफ़ेद वाला है दोस्तों मैं उसको स्टार्टिंग के लिए इस्तेमाल करूँगा, और जो हरा वाला है उसको रनिंग के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो मैंने ये सफ़ेद वाला स्टार्टिंग में जोड़ दिया है और हरा वाला मैं रनिंग में जोड़ूंगा। तो जोड़ने के लिए तरीका दोस्तों वही है, पीछे से पकड़ना है, नाखून को थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाए और स्प्रिंग की तरह इसमें जॉइंट लगाते चले जाएं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, एकदम परफेक्ट जॉइंट आता है और आपको दोबारा कि प्लास से ऐंठने मरोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरीके से आप लगा सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने चारों कनेक्शन कर दिए हैं। इसके बाद थोड़ा सा काम और करना है आपको। 1 नंबर की स्लिप के 4 टुकड़े काट लेने छोटे छोटे इस तरीके से, और उनको जो मैंने जॉइंट लगाए उनके ऊपर चढ़ा देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, इसकी डबल सुरक्षा हो जाएगी। कभी कभी देखा होगा आपने, स्लिप को फाड़ के जो कनेक्शन होता है ना, उसकी नुकीली चीज़ होती है, तो वो स्लिप को फाड़ के अंदर वाइंडिंग से टच हो जाती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए आप इसमें 1 नंबर की ये स्लिप डाल दें, और उसके बाद इस पर जो मैंने 3 नंबर की स्लिप डाली है, आराम से इसको धीरे 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 सरकाते जाएं। तो ये इसके ऊपर चढ़ गई। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये चारों मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। अब या तो आप सीट ले सकते हो, सीट नहीं है तो कॉटन टेप मैंने ले लिया है, और इसको नीचे में सेपरेटर का काम करूँगा। जब कभी भी ये जो कनेक्शन है हीट होंगे, इससे क्या होगा दोस्तों, जब कनेक्शन इसमें जब हीट पैदा होगी, जब ये बाइंडिंग चलेगी, तो ये कनेक्शन जब हीट होंगे तो नीचे की बाइंडिंग को ज़्यादा हीट नहीं करेंगे, बीच में सेपरेटर का काम करेगा ये। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है दोस्तों, एक तार का टुकड़ा लेके इसको लॉक बना देना है। ये लॉक हम बाद में खोल देंगे जब इसकी बंधाई करेंगे, इससे हमारे कनेक्शन चारों एक जैसे निकलेंगे। अब दोस्तों हमें बंधाई भी उसी जगह से करनी है जहाँ से हमने सबसे पहले सेपरेटर डालना स्टार्ट किया था। तो इससे सेपरेटर डालने यहाँ से जब हम इसको बांधेंगे तो ये आसानी से बनता हुआ चला जाएगा दोस्तों, कनेक्शन भी इसके बन जाएंगे। और जब हमने जहाँ पर जो गांठ लगाई है, एक बार हमेशा धागा उसी जगह से और डालें जहाँ पर आपने गांठ लगाई है। इससे क्या होता है दोस्तों, बाइंडिंग एकदम सही आती है। और जब हम गांठ लगाते हैं तो 2 पिच छोड़ के लेते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तिरछा हो जाता है धागा। और आसानी से इसको बांधते चले जाएं।
और यहाँ पर दोस्तों ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप एक स्लॉट छोड़ के ही धागा लें। आप चाहो तो ज़रूरत के हिसाब से कोई स्लिप उभरे ना, उसको दबाने के लिए दोबारा भी धागा ले सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, इसको मैं बांध रहा हूँ। ये मैंने लॉक हटा दिया इसका, और अब ये हमारा यहाँ तक कनेक्शन तक स्लिप बंधाई हो गई है, यानी कि अब हम कनेक्शन को पकड़ के उठाएंगे तो ये खिंचेंगी नहीं। तो ये मैंने एक बार धागा और डाल दिया यहाँ पर कनेक्शन के पास जहाँ मैंने पहले डाला था, इससे मजबूत हो गया। तो इसी तरीके से दोस्तों आप बाइंडिंग कर सकते हो, बंधाई कर सकते हो और आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाटा मैंने जो दोस्तों आपको बताएं वो एकदम जेन्युइन है। और कभी भी आपके पास 15 इंची एग्जॉस्ट आता है तो आप उसी तरीके से इसकी बाइंडिंग कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने बहुत सारे एग्जॉस्ट बाइंडिंग किए हैं दोस्तों, कोई समस्या नहीं आती। तो ये मैंने इसको पूरी तरह बांध दिया है दोस्तों। अब मैं इसकी आपको सेटिंग करके और वार्निश डाल के दिखाऊंगा कि अब आपको इसकी किस तरीके से सेटिंग करनी है। ये मैंने इसको धागे को काट दिया। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले जो इसकी ऊंचाई है उसकी सेटिंग करें ताकि ये जो कवर होते हैं उससे इसकी बाइंडिंग टच ना हो। इसके बाद दोस्तों इसकी साइड की सेटिंग करें, जो स्टेट डालते हैं ना हम इसको फिटिंग करने के लिए, तो वो स्टेट इससे बाइंडिंग से टच ना हो। ये अभी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, बाद में जब वार्निश डाल दोगे तो समस्या आती है। अब दोस्तों अंदर की सेटिंग करने के लिए ये प्लास्टिक का है। ये मैंने वो जो लाल वाला पेचकस है इसलिए हटा दिया क्योंकि जब मैं उससे इसकी सेटिंग करता हूँ तो वो निकल जाता है पेचकस से, ये नहीं निकलेगा। तो इससे मैं सेटिंग कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें एक तरीका और है सेटिंग करने का, आप इसको इस तरीके से पेचकस को लगा के ऊपर से ठोक सकते हो, उससे जो उभरा हुआ हिस्सा होगा वो एकदम सेट हो जाएगा। तो धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लेके आप इसको सेटिंग करें। सेटिंग करने के बाद आप देखोगे कि हमारी एकदम बढ़िया सेटिंग हो चुकी है। ये देखिए इसमें रोटर आराम से चला जाएगा और हमारे स्टेट भी आराम से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको टेस्टर लेना है और टेस्टर से इसके पेपर दबा दो चारों तरफ से। धीरे धीरे आप इससे पेपर दबा दोगे तो उससे क्या होगा दोस्तों, जब इसमें रोटर घूमेगा तो वो पेपर क्या होता है, जब रोटर दोस्तों घूमता है तो पेपर उभर जाता है, जब लूज रह जाता है तो वो, और उससे जो बाइंडिंग हुई होती है वो भी उभर के आ जाती है, तो उससे बाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है। तो धीरे धीरे आप पेपर दबाएं। दबाने के बाद दोस्तों क्या करना है, इसमें वार्निश डालनी है। सबसे पहले दोस्तों जो वार्निश डालें वो पेपरों पर डालें ताकि पेपर ऊपर ना उभरें, और उसके बाद दोस्तों आप बाइंडिंग पे वार्निश डाल सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इस पर वार्निश डाल दी है और ये हमारा एग्जॉस्ट तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आप तैयार कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों बाइंडिंग करते करते 3 स्टेटर मेरे पास बाइंडिंग के लिए आ गए। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,